नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, वैसे तो ये एजुकेशनल चैनल है जो कि जीके और लिटरेचर से जुड़ा हुआ है, लेकिन आज हमारा विषय इन दोनों से अलग है। आज हम बात करेंगे दो खबरों की। पिछले 3-4 दिनों के अंदर दो खबरें आई। पहली खबर कि असम में एक हॉस्पिटल में किसी मरीज की मौत हो गई, तो वहां के परिजनों ने, उस मरीज के परिजनों ने डॉक्टर्स को बुरी तरह से मारा। इतनी बुरी तरह से मारा कि उन डॉक्टर्स को वो बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए। आईएमए को इस मामले में इंटरफेयर करना पड़ा। उन्होंने वहां के सरकार से रिक्वेस्ट की कि इस मामले को आप संज्ञान में ले और इस पर उचित कार्यवाही करें। अच्छी बात है कि वहां की सरकार ने इस मुद्दे को प्राथमिकता से ध्यान में रखा और उस पर कार्यवाही की। लेकिन देखिए कि डॉक्टर्स की हालत क्या है इस देश में। पिछले 1 साल या 1.5 साल के अंदर हम कोरोना महामारी के दौरान देश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा देख चुके हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का एक नमूना हमारे सामने पेश हो चुका है और यकीन मानिए कि आज हम जिस हालत में हैं, जहां तक हम बचे हैं, उसमें डॉक्टर्स की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर हम डॉक्टर्स को इसी तरह मारेंगे पीटेंगे, कोई मरीज मरता है तो डॉक्टर की मर्जी से नहीं मरता। डॉक्टर हर संभव प्रयास करेगा कि उसे बचाने का, जान बचाना उसका पेशा है, जान बचाना उनकी ड्यूटी है, उनका कर्तव्य है कि वो किसी, जो भी मरीज उनके पास आएगा उनकी जान बचाएं। हर बार वो ऐसा नहीं कर पाते, कई बार बहुत गंभीर स्थिति होती है और मरीज की जान नहीं बचा पाते। डॉक्टर्स का इसमें पूरी तरह से उनके हाथ में चीजें नहीं होती, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। फिर भी हम उस मामले में ऐसे ऐसे निर्णय लेते हैं कि कई बार डॉक्टर्स को इतना मारा पीटा जाता है कि वो अपनी ड्यूटी छोड़ के उनको भागना पड़ता है। कई बार डॉक्टर्स के साथ इतनी जातियां होती हैं, उनको गालियां दी जाती हैं, डॉक्टर्स के घर पे हमला कर दिया जाता है। क्या कोरोना के माहौल में अस्पतालों में जो सुरक्षा इंतजाम है उनके साथ ड्यूटी करना हंसी खेल है? छोटी बात है, आप करके दिखा दीजिए। लेकिन जो मरीज मरता है उसके परिवार वालों को यूं लगा होगा कि डॉक्टर ने जानबूझ के इनकी जान नहीं बचाई। अस्पताल में सुविधाओं की कमी है, इसमें डॉक्टर का क्या दोष? अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं पहुंची, इसमें डॉक्टर का क्या दोष? अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं है, इसमें डॉक्टर का क्या दोष? बल्कि शुक्र मनाइए कि उस हालात में जहां पर ऑक्सीजन भी नहीं है, वेंटिलेटर भी नहीं है, बेड भी नहीं है, वहां पर भी वो डॉक्टर ड्यूटी कर रहे हैं और उन लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी कोशिश से बहुत से लोगों की जानें बचती हैं। फिर भी हम उनका शुक्रिया अदा नहीं करने के बजाय उन पर उनको मारते हैं, उनको गालियां देते हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, जो कि बहुत गलत है। हमें एक बात समझनी होगी कि डॉक्टर्स की भी निजी जिंदगी होती है, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है। आप किसी आदमी को मार के चले गए, लेकिन उसके बाद वो अपने घर पे जाता है। किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन करना, खुद की नजरों में उसको गिरा देना, ये बहुत बड़ा अपराध है। आप किसी को गोली से मार देते हैं, वो आदमी बच जाता है, उसका घाव भर जाता है। लेकिन हम किसी को अपने शब्दों से मारते हैं या फिर उसे खुद की नजरों में नीचा घोषित कर देते हैं। नीचा इस वजह से नहीं कि वो किसी व्यक्ति को बचा नहीं पाया, नीचा इस वजह से कि वो अपनी ड्यूटी करने के बाद अपनी सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं कर पाया। इस वजह से वो आदमी खुद की नजरों में गिर जाता है कि वो इतनी मेहनत से ड्यूटी करते हैं और उसके बाद भी लोग उन्हें इस तरह से उनके साथ बिहेव करते हैं। तो इस चीजों से हमें बचना होगा, इन चीजों से बचना होगा। डॉक्टर बनना एक बहुत जटिल प्रक्रिया है अपने आप में। बहुत मुश्किल पढ़ाई के बाद हम डॉक्टर बनते हैं। जो लोग डॉक्टर बनते हैं उससे गुजरना अपने आप में बहुत कड़वा अनुभव होता है। बाद में जाके कॉलेज लाइफ याद आती है, सबको एक अच्छी चीजें उसमें से मिलती हैं, लेकिन उन 5 सालों के दौरान वो जितनी चीजें करते हैं, अस्पतालों में जितनी ड्यूटी करते हैं, जितने लोगों से मिलते हैं, जो सिलेबस वो पढ़ते हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी परीक्षा है। उससे पहले उन्हें एक प्री मेडिकल एग्जाम पास करना होता है, उसके बाद वो आदमी वहां तक जाता है। उसकी योग्यता पर सवाल मत उठाइए। वो पूरी कोशिश करता है कि आपका मरीज बचे, लेकिन कई बार नहीं बच पाता, उसके हाथ में नहीं होती सारी चीजें। वो इलाज करना जानता है, वो चमत्कार करना नहीं जानता और ना उसे सिखाया गया है। उसके पास सीमित चीजें हैं जिसमें से उसको उन चीजों का इस्तेमाल करके इलाज करना है। तो इन चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल के दौरान डॉक्टर ही है जो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं लगातार। बाकी तो हर डिपार्टमेंट में छुट्टियां ही चल रही है और इनको कोई छुट्टी नहीं मिली।
ये लगातार काम कर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं, उसके बाद ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनका मनोबल टूटेगा। दूसरी एक जो खबर आई, मध्य प्रदेश में 3000 से ज्यादा डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर हड़ताल पे चले गए। हाईकोर्ट में याचिका लगी और हाईकोर्ट ने डॉक्टर्स को कहा कि आप इस माहौल में हड़ताल पे नहीं जा सकते, ये असंवैधानिक है, आपको वापस ड्यूटी ज्वाइन करनी पड़ेगी। शब्द पे ध्यान रखना, असंवैधानिक, हड़ताल पे जाना असंवैधानिक है। डॉक्टर्स की कुछ मांगे थी जिनको लेकर उन्होंने हड़ताल की। पहले हम उन मांगों की बात करते हैं कि वो कौन सी उनके मुद्दे थे जिनको लेकर उन्होंने हड़ताल की। देखिए, डॉक्टर्स ने कहा, मध्य प्रदेश में जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनकी बात कर रहा हूं, कि उनके स्टाइफंड में 24% की बढ़ोतरी की जाए। यानी कि जो उनको सैलरी मिलती है, जूनियर डॉक्टर जो होते हैं उनको जो सैलरी मिलती है, जो पीजी के डॉक्टर्स हैं उनको जो सैलरी मिलती है उसमें 24% की बढ़ोतरी की जाए। हर साल उनको 6% बेसिक जो पे है उसमें बढ़ोतरी की जाए। तीसरी बात कि पीजी करने के बाद 1 साल जो ग्रामीण इलाकों में ड्यूटी करनी होती है, वो एक सरकार के साथ बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड को हटाया जाए। इसकी जगह कोविड ड्यूटी से बदल दिया जाए कि 1 साल उन्होंने कोविड में ड्यूटी करी है तो जो गांव में ड्यूटी करने वाले जो बॉन्ड है उसको हटा दिया जाए। चौथी बात कि कोविड ड्यूटी में काम करने वाले हर जूनियर डॉक्टर को 10 नंबर का गेजेटेड सर्टिफिकेट दिया जाए कि भैया इन्होंने कोविड के दौरान काम किया है, और ये इनको सर्टिफिकेट दिया जाता है जिससे इनको 10 नंबर का एक्स्ट्रा लाभ मिलेगा। इसके अलावा कि कोविड में काम करने वाले सारे जूनियर डॉक्टर्स को और उनके परिजनों के लिए अस्पताल में अलग से एरिया और बेड रिजर्व किए जाएं और उपचार में उनको प्राथमिकता दी जाए और उनके परिवार उनका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाए। इसके बाद कि जूनियर डॉक्टर कोविड ड्यूटी में जितने भी डॉक्टर कार्यरत हैं उनको अधिक कार्यभार देखते हुए उचित सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। ये डॉक्टर्स की मांग थी। इस मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर हड़ताल पे गए। सरकार ने कहा कि डॉक्टर हठधर्मिता पे आ गए हैं, जिद पे आ गए हैं, वो किसी की सुनना नहीं चाहते। कोरोना महामारी के दौर में डॉक्टर्स इस तरह की हड़ताल ना करें, ये उचित नहीं है। इस पर डॉक्टर्स ने जवाब दिया कि कोरोना का जब पीक था तब हमने कोई हड़ताल नहीं करी, हमने जब मरीज बहुत कम आने शुरू हो गए तब हड़ताल करनी शुरू की है। अब हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया कि भाई ये असंवैधानिक है, आप हड़ताल से वापस काम पर लौटाइए, तो डॉक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया। साथियों, सीधे तौर पे देखा जाए तो इसमें यूं लगेगा कि डॉक्टर अपनी सैलरी बढ़वाना चाहते हैं और इसके लिए हड़ताल करना गलत है। लेकिन एक बात सोचिए, 5 साल, 6 साल या 10 साल एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद और जब आदमी पीजी करके निकलता है, उसके जीवन के हसीन जो 8-10 साल है वो उसमें निकल जाते हैं। 20 साल का आदमी, मान लीजिए किसी ने एमबीबीएस में एडमिशन लिया, जब तक उसका एमबीबीएस होगा 25-26 साल उसकी एज हो जाती है। उसके बाद फिर वो 3 साल पीजी करता है, तो पीजी करने के दौरान फिर 28 या 30 साल तक एक आदमी, जब 20 साल में एडमिशन होता है तो 30 साल तक डॉक्टर बन के निकलता है। इसके बाद वो आदमी सरकारी अस्पताल में अगर काम करना मंजूर करता है तो ये सरकार का दायित्व है कि उसे उचित आर्थिक सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। आज महंगाई का दौर है, हर चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। डॉक्टर अगर अपनी ड्यूटी का पैसा मांग रहा है तो क्या गलत है? अगर बहुत ज्यादा मांग रहा होता तो ठीक था, मान लेते। सरकार ने तुरंत कह दिया कि हठधर्मिता है। सरकारों से एक बात पूछनी चाहिए कि किस दिन विधायकों को अपनी सैलरी बढ़वाने के लिए धरना देते हुए देखा? किस दिन जो सांसद थे उनको ये कहते हुए सुना कि वो धरने पे चले गए क्योंकि उनकी सैलरी कम है? जब इस देश में सांसदों और विधायकों की सैलरी बिना किसी दिक्कत के बढ़ जाती है और कई गुना बढ़ी है, आप देखिए, रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो पिछले 20 साल में बहुत बड़ा अंतर आपको मिलेगा। जबकि उनको सारे भत्ते दिए जाते हैं, सारी चीजें मिलती है, फिर भी उनकी सैलरी बढ़ जाती है बिना किसी मांग के। सरकारें खुद से एक कानून बनाती हैं, एक विधेयक बनाती हैं, पारित कर देती हैं और सारे उसको सहमति से पास करवा देते हैं। कई बार तो चर्चा ही नहीं होती उस पर और पास कर दिया जाता है। ऐसे में अगर डॉक्टर अपने काम के बदले पैसा मांग रहा है तो कोई गलत थोड़ी है। उसने डॉक्टरी पेशा चुना है। समाज सेवा होती तो अलग बात थी, कई डॉक्टर समाज सेवा करते हैं, बहुत भलाई का काम है, वो अलग मुद्दा है। लेकिन मैंने इस चीज में, अगर मान लो मैं डॉक्टर हूं और मैंने इस चीज में अगर मेरा करियर बनाना चुना है तो मुझे मेरे काम के बदले पैसा तो मिलना चाहिए। और पैसा भी कोई बहुत ज्यादा तो नहीं मांग रहे, 24% की बढ़ोतरी मांगी है जो पिछला था उससे, और हर साल 6% की बढ़ोतरी मांग रहे हैं। हाँ, अगर हद से ज्यादा उनकी डिमांड होती तो सरकार ये कह देती कि ये बहुत ज्यादा असंवैधानिक है। अब हम इसमें दूसरी चीजों पर बात करें। डॉक्टर्स ने कहा कि कोविड में हमने जो ड्यूटी की है उसको
1 साल जो हमें गांव में ड्यूटी करने का बॉन्ड होता है उससे रिप्लेस कर दिया जाए, और कोविड में जो ड्यूटी की है इस पर हमें 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलने चाहिए किसी भी एग्जाम में। साथियों, ये एक विडंबना कहें या कुछ भी कहें इस देश की, कि जितने भी लोग डॉक्टर बनते हैं उनमें से आधे से ज्यादा डॉक्टर, या मैं अगर इसको 60 से 70% डॉक्टर्स कहूं तो कोई गलत नहीं होगा। जितने लोगों से मैं मिला हूं, जितनों से बातचीत करी है, उसके बेसिस पे यही निकलता है कि 60 से 70% डॉक्टर गांव में काम नहीं करना चाहते। कुछ लोगों का होता है कि उन्हें शहर में काम करना पसंद है, शहर में रहना पसंद है, गांव में रहना पसंद नहीं, ऐसे बहुत कम लोग हैं। लेकिन जो डॉक्टर्स गांव में काम नहीं करना चाहते उनसे एक सवाल है कि अगर आप गांव में काम नहीं करोगे तो गांव का आदमी इलाज के लिए कहां जाएगा? इस पर वो लोग जो जवाब देते हैं वो भी आपको सुनना चाहिए। उनका कहना है कि हम गांव में काम कैसे करें, खाली पैरासीटामोल या सिट्राजिन जैसी टेबलेट देके हम वहां पर इलाज नहीं कर सकते। हमें ब्लड की जांच भी करवानी है तो आदमी को शहर भेजना पड़ेगा, हमें एक्सरे करवाना है तो आदमी को शहर भेजना पड़ेगा। खाली एक केबिन दे देने से और एक कुर्सी और मेज लगा देने से हम डॉक्टरी नहीं कर सकते। ऐसे तो फिर गांव में झोला छाप है, उनको भी पता है कि बुखार में पैरासीटामोल दी जाती है, वो दे देंगे। लेकिन हम लोग जो 10 साल अपने जीवन के इस पेशे में दिए हैं, हमारी ट्रेनिंग पे हमने इतनी मेहनत करी है, हमने इतनी जो प्रैक्टिस के लिए हम इस फील्ड में आए हैं, वहां पर आकर हमें अगर पूरे इंस्ट्रूमेंट नहीं मिलेंगे तो हम वहां पर ड्यूटी करके क्या करेंगे? अब गांव में अगर किसी अस्पताल में मान लीजिए सारी सुविधाएं हों, वहां पे एक्सरे भी होता हो, वहां खून की जांच होती है या अन्य जितनी भी जांचें हो, वहां पे बेड की सुविधा हो, या सीरियस पेशेंट तो चलिए छोड़िए, सामान्य हालात में पेशेंट को भर्ती करने की सुविधा हो, तो ऐसे हालात में तो आदमी काम कर देगा। लेकिन आपने एक कुर्सी दे दी, एक मेज दे दी और एक केबिन दे दिया कि ठीक है अब यहां पर आप डॉक्टरी कीजिए, कैसे करेगा कोई आदमी? साथियों, किसी भी आदमी को सबसे ज्यादा बुरा तब लगता है जब उसकी वैल्यू की सोसाइटी कद्र नहीं करती। और ये इस पेशे में गांव में जाने वाले आदमी के साथ, गांव में जाने वाले डॉक्टर के साथ जरूर होता है, क्योंकि वो पढ़ के आया है, वो उन चीजों से। एक आदमी मान के चलिए वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी देख के आए और आके आप एक ऐसी जगह पे भेज दो जहां पर ब्लड की जांच नहीं होती है, जहां पे एक्सरे तक नहीं होता, ऐसे वो आदमी गांव में ड्यूटी कैसे कर लेगा? और हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हम इन बातों को समझना नहीं चाहते। हम तुरंत एक सवाल उठा देते हैं, बोले गांव में डॉक्टर ड्यूटी नहीं करेगा। ठीक है, एक बड़ा सवाल है और वाजिब सवाल है कि अगर डॉक्टर गांव में नहीं जाएगा तो गांव का पेशेंट कहां जाएगा? लेकिन उससे पहले ये तो देखिए कि गांव में जो अस्पताल बना है, ये गांव में जो आपने जो उसको एक कमरा दिया है, क्या उसमें वो डॉक्टरी कर पाएगा? अपने से आदमी कितनी कोशिश करेगा? ठीक है, वो कोशिश कर लेगा, 2-4 उसके जानकार लोग होंगे जहां पे वो किसी का ब्लड सैंपल भेज देगा या कुछ और कर देगा, लेकिन कितना? ये जिम्मेदारी तो सरकारों की है ना कि गांव में सुविधाएं बढ़ाएं। अब डॉक्टर को भी पैसा नहीं देना चाहते, अब स्वास्थ्य सुविधाओं को भी पैसा नहीं देना चाहते, अब करोगे क्या इतने पैसे का? फिर एक बात कि कोविड के दौरान हमने देखा बहुत सी खबरें ऐसी आई कि डॉक्टर्स को मारा जा रहा है, डॉक्टर्स को पीटा जा रहा है, किसी के घर पे किसी को गालियां दी जा रही है, किसी को घसीटा जा रहा है। तो जो आदमी अपनी जान पे खेल के, कोविड में ड्यूटी करना जान पे खेलना ही है, जो आदमी अपनी जान पे खेल के ड्यूटी कर रहा है, उस आदमी के साथ आप अगर ऐसा बिहेव करोगे तो कैसे वो आदमी आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगा? कैसे वो आदमी ड्यूटी करेगा? फिर भी बड़ी बात ये मानिए कि डॉक्टर से फिर भी ये लोग ड्यूटी कर रहे हैं। पिछले साल एक खबर आई थी, मध्य प्रदेश में इंदौर या भोपाल था, मुझे जगह याद नहीं, डॉक्टर्स गए थे, सैंपल लेने गए थे, तो उन पर भीड़ ने हमला कर दिया था। लेकिन बाद में उन डॉक्टर्स ने क्या कहा था, वो सुनने वाली बात है। डॉक्टर्स ने कहा था कि हमें इन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर्स पर ऐसा हमला नहीं होना चाहिए, ये गलत है। एक चीज समझनी पड़ेगी ना कि डॉक्टर भी तो इंसान है। हमने एजुकेशन की कद्र नहीं करी, यहां पर ये चीज हमें समझ आती है। डॉक्टर, दिक्कत क्या है हम लोगों के साथ? हम हमारा अधिकार जानते हैं, हमें पता है कि ये हमारे राइट है और ये हमें मिलने चाहिए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सामने वाले जो आदमी बैठा है, सामने जो आदमी बैठा है, उसका भी कोई अधिकार है, उसके भी पीछे जिम्मेदार लोग बैठे हैं, उसको भी एक परिवार की जिम्मेदारी उठानी है। उसके अधिकारों की चिंता नहीं करते, हमने केवल अपने अधिकार की चिंता करी, अपने कर्तव्य की चिंता करना भूल गए। जिस दिन हम अपने कर्तव्यों की चिंता करनी शुरू कर देंगे, उस दिन ऐसी घटनाएं नहीं होंगी कि हम किसी डॉक्टर को मार रहे हैं या किसी को गाली दे रहे हैं। एक बात सोचिए, 2 साल हो गए, 1.5 साल हो गया कोविड की महामारी को आए हुए, कितने विधायक थे या कितने पार्षद थे जो लोगों के बीच में जाकर काम कर रहे थे?
जो लोगों के साथ वहां पर खड़े होकर उनका ध्यान रख रहे थे, समाज सेवी काम कर रहे थे, समाज सेवी संस्थाएं काम कर रही थी, इसमें कोई गुरेज नहीं, कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल वो लोग काम कर रहे थे और इसके लिए उनको सैल्यूट है। लेकिन कितने नेता थे जो अपनी जान पर खेलकर लोगों के बीच में जाकर काम कर रहे थे। ये केवल डॉक्टर्स थे जो अस्पताल में जाकर काम कर रहे थे, ये स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए लोग थे जो अस्पताल में जाकर काम कर रहे थे। लेकिन हमें उनसे भी दिक्कत है। अब अस्पताल में ऑक्सीजन के बिना कोई मर गया तो इसमें डॉक्टर क्या करेगा? ये सवाल अपनी सरकार से पूछना पड़ेगा कि हमारा मरीज भर्ती हुआ, उस वक्त अस्पताल में ऑक्सीजन क्यों नहीं थी? कई बार सुनने में आता, अच्छा एक दोस्त है डॉक्टर है, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई या बड़ी काम की बात बताई कि कई बार मरीज क्या करता है, जिद कर लेता है कि नहीं मैं ये दवाई नहीं लूंगा। और अक्सर जो बुजुर्ग मरीज होते हैं उनके साथ ये दिक्कत आती है, वो मना कर देते हैं कि नहीं ये दवाई मैं लूंगा ही नहीं। परिजन उनको नहीं समझाएंगे, परिजन कहेंगे आप इनका इलाज कीजिए कैसे भी करके। जयपुर में एक बहुत बड़े हार्ट स्पेशलिस्ट है, एक बार उनके पास हम किसी मरीज को लेकर गए थे, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही थी। मरीज ने कहा कि डॉक्टर साहब मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा। डॉक्टर ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, बोले डॉक्टर मैं हूं, मरीज आप हो, अगर आपके हिसाब से मैं इलाज करने लग गया तो मैं कैसे मेरा काम कर पाऊंगा? तो आप पेशेंट को नहीं समझाते, डॉक्टर को बोल देंगे डॉक्टर साहब ये तो जिद्दी हैं, सुन नहीं रहे, आप ही कुछ कीजिए। कई बार डॉक्टर ने यह भी कहा कि मरीज को घर ले जाइए, अब अस्पताल में रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी बोले डॉक्टर साहब एक दिन और रख लेते हैं, कोई दिक्कत हो गई तो। वो अस्पताल है, वहां पर आपकी जगह किसी दूसरे मरीज को बेड काम आएगा। जब हम ये अपनी ड्यूटी नहीं समझते तो फिर हमें ये कौन सा राइट है कि अगर कोई मरीज किसी की डेथ हो गई जिसमें कि डॉक्टर की कोई गलती भी नहीं है और आप उसको मार रहे हैं? तो ये सवाल तो हमें खुद से करना पड़ेगा। आज अच्छा डॉक्टर्स अपने स्टाइपेंड को बढ़ाने के लिए हड़ताल कर रहे हैं, सोचिए इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी। हम एक बात खटाक से बोल देते हैं, कई बार लोग बोलते हैं कि दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर्स भारत के हैं जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में काम कर रहे हैं। तो तभी कोई एक ज्ञानी आके बोलता है, बोले भारत के साथ यही दुर्भाग्य है कि यहाँ के लोग यहीं के अस्पतालों में पढ़ते हैं, यहीं के मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ते हैं, यहीं के एजुकेशन सिस्टम से पढ़ते हैं, और जब काम करने की बारी आती तो विदेशों में चले जाते हैं। भैया उसके काम का उसको पैसा मिलता है, उसके जो काम है उसकी वैल्यू उसे मिलती है। एक डॉक्टर है, डॉक्टर को क्या सोसाइटी में उसकी इज्जत होनी चाहिए, वो इज्जत उसे वहां पे मिल रही है, इसलिए वो वहां पे जा रहा है। अपने घर में अपने देश में अगर किसी आदमी को खाने कमाने का पूरा संसाधन मिल रहा हो तो कोई इतना बेवकूफ नहीं है कि वो घर छोड़ के और विदेश में जाके बसेगा। लेकिन वहां पे उसे वैल्यू ऑफ मनी मिल रही है, उसे वैल्यू ऑफ प्रोफेशन मिल रहा है, इसलिए वो वहां पे जाता है। हमने लोग पढ़ाया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जब सैलरी बढ़ाने की बात आती है हमारे अंदर की देशभक्ति निकल आती है कि नहीं नहीं देश के लिए काम कर रहे हैं और आप पैसा बढ़ाने की बात नहीं कर सकते। हम उन पर गाने बना देंगे, वीडियो बना देंगे, अलग अलग ट्रेंड चला देंगे, लेकिन जैसे वो बात करेगा कि नहीं नहीं मुझे पैसा ज्यादा चाहिए तो आप बोल देंगे नहीं ये तो आपने बिजनेस कर लिया। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। खाली संवेदनाओं से घर नहीं चलते, खाली संवेदनाओं से जिम्मेदारियां पूरी नहीं होती, केवल देशभक्ति की भावना से परिवार नहीं पलता। उसको पैसा चाहिए तो पैसे के लिए काम कर रहा है, हाँ वो ओवर टाइम कर रहा है, उसका पैसा नहीं मांग रहा, वो केवल अपनी ड्यूटी का पैसा मांग रहा है। रात रात को उठकर आधी रात को डॉक्टर इलाज के लिए आते हैं, उसका पैसा नहीं मांगते। ये ठीक है कि कुछ डॉक्टर हैं जो जिन्होंने इस पेशे को बिजनेस बना लिया है, ये ठीक है कि कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने लोगों को लूटा है, ये ठीक है कि कई अस्पतालों के नाम पर ऐसे बड़े बड़े बिजनेस घराने बन गए हैं जिन्होंने मरीजों को लूटना शुरू कर दिया है। लेकिन इसमें गलती उस डॉक्टर की क्या है जो उस सरकारी अस्पताल में काम कर रहे हैं? बल्कि हमें तो खुशी होनी चाहिए कि वो आदमी उन प्राइवेट घरानों के पास ना जाकर सरकारी अस्पताल में काम कर रहा है। हम लोगों ने आदमी की इज्जत नहीं करी, उसके पैसे की इज्जत नहीं करी, उसकी एजुकेशन की इज्जत नहीं करी। सोच के देखिए, आपकी गली का एक पार्षद जो है या पार्षद का जो चुनाव लड़ा है उसको लोग ज्यादा इज्जत देते हैं बजाय एक डॉक्टर के। हमने प्रोफेशन को इज्जत देना कभी शुरू ही नहीं किया। नेता सबसे बड़े हो गए अपने देश में। प्राइमरी का एक टीचर जो बच्चे को पढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत करता है, उसको हमने किस दिन इज्जत की नजर से देखा? ये बोलते हैं, बोले हाँ ठीक है मास्टर है जी, कहां पे? बोले प्राइमरी स्कूल में पढ़ाता है, बहुत अच्छी बात है। एक डॉक्टर को किस दिन हमने बहुत ज्यादा इज्जत की नजर से देखा? ठीक है डॉक्टर है जी, बहुत अच्छी बात है। किसी की शादी में एक तरफ एक डॉक्टर बैठा है, एक तरफ एक टीचर बैठा है,
उससे कोई बात नहीं करेगा। अगर एक नेता आ जाएगा, कल तक जो चुटभैया गुंडा था आज वो नेता बन गया है, किसी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ गया है, हम लोगों ने उसको बहुत बड़ा बना दिया है, और अगले दिन सेल्फी डालेंगे, बोले फलाने विधायक जी के साथ हमने सेल्फी लगा दी, फलाने विधायक के साथ शादी में मिले थे। ये तो देखिए उसका नॉलेज क्या है। जिस आदमी को छोड़कर आप जिसके पास गए हो उसने सीखा क्या है। छोटी छोटी बातों पे राजनीति करके लोगों के वोट खरीद के, और आप अगर किसी जगह पे अच्छी जगह पर पहुंच गए तो कौन सी बड़ा तीर मार दिया। उस डॉक्टर ने बड़ा काम किया है जिसने अपने जीवन के 10 साल इस पेशे में दिए हैं, और उसके बाद वो लूट नहीं रहा लोगों को, वो सरकारी अस्पताल में काम कर रहा है और अपने केवल काम का पैसा मांग रहा है। इसमें भी दिक्कत, सरकारों को इससे आपत्ति है। कुछ दिन पहले राजस्थान में जो मेडिकल इंटर्न थे उन्होंने हड़ताल की, भूख हड़ताल पे बैठे। क्या मांग क्या थी उनकी? मांग सुनिए आपको हंसी आएगी। उनका कहना था कि हमारा जो स्टाइपेंड है इंटर्नशिप के दौरान जो मिलता है, जो उनको ये मान लीजिए कि स्कॉलरशिप टाइप में मिलता है, वो 14,000 रुपए कर दो। कितना मिलता था जी? 7,000 रुपए। बताइए, जो इंटर्न दिन भर डॉक्टर के साथ काम करता है, वहां से वो चीजें सीखता है और मरीजों का इलाज भी करता है, उसके लिए उसको 7,000 रुपए मिलते हैं। 7,000 रुपए उसके रहने खाने का खर्चा नहीं निकलता। घर से लेकर घर वाले बोलेंगे तुम्हें तो फेलोशिप मिलती है, तुम किस बात का पैसा ले रहे हो। इससे कुछ समय पहले महाराष्ट्र के किसी कॉलेज में सुनने में आया था कि डॉक्टर्स जो इंटर्न है वो हड़ताल कर रहे हैं। उनकी फेलोशिप कितनी थी? 10,800 पता नहीं 10,200 रुपए थी। हालांकि उनकी तो बढ़ाई भी नहीं गई जहां तक सुनने में आया है। राजस्थान में अभी उनको बोला है कि आपकी फेलोशिप बढ़ा दी जाएगी, 14,000 रुपए कर दी जाएगी। 14,000 से होता क्या है आज के टाइम में? ऐसे में अगर किसी डॉक्टर ने अपनी वैल्यू ऑफ मनी की बात करी है तो क्या गलत किया है? गांव में वो ड्यूटी नहीं करना चाहते तो क्यों करेंगे अगर वहां पर पूरे साधन नहीं है तो? जो सवाल हमें हमारी सरकारों से करने थे वो सवाल हमने डॉक्टर्स से करना शुरू कर दिया। स्कूल में बेंच क्यों नहीं है जी? हमने मास्टर को पकड़ लिया। अस्पताल में दवाई क्यों नहीं है जी? हमने डॉक्टर को पकड़ लिया। डॉक्टर इसमें क्या करेगा या मास्टर इसमें क्या करेगा? ये बात आप उस विधायक से करते ना जो वोट लेने आया था, उस वक्त उसने कहा था मैं बहुत अच्छा स्कूल बनवाऊंगा, बहुत अच्छा कॉलेज बनवाऊंगा या बहुत अच्छा अस्पताल बनवाऊंगा। आज उससे पूछिए कि अस्पताल में 3 के अलावा चौथी दवाई क्यों नहीं मिलती है? आज अस्पताल में मरीज को भर्ती क्यों नहीं करवा सकते? तो ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी। इस वीडियो का मेरा मकसद इतना सा है कि कोरोना महामारी के दौरान डॉक्टर्स ने जो काम किया है उस काम के बदले उन्हें उनकी इज्जत पूरी दीजिए। दूसरा, वो कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं मांग रहे, वो आपसे यूं नहीं कह रहे कि हमें अरबों खरबों रुपए दिए जाए। जो मध्य प्रदेश के डॉक्टर हैं वो अपने काम के बदले पैसा मांग रहे हैं, उन्हें दिया जाए। तीसरा, जगह जगह जो डॉक्टर्स के साथ मारपीट होती है, ऐसी घटनाओं से बचना चाहिए। हर साल हमें पता भी नहीं कि कितने डॉक्टर्स आत्महत्या कर लेते हैं। उनके काम का दिन में 18-18 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है, कई बार तो उनको सोने और नहाने तक का टाइम नहीं मिलता, अस्पताल में सो जाते हैं। कई पीजी कर रहे कई लोगों से मैंने बात करी, सौभाग्य से कई दोस्त हैं मेरे जो डॉक्टर हैं, पीजी कर रहा है, कोई एमबीबीएस कर रहा है, तो उन्होंने चीजें बड़ी खुल के बताई कि 16-16 घंटे 14-14 घंटे काम करना तो आम बात है। और इस महामारी के दौर में तो ओवर टाइम होता है। बहुत कम कभी अगर पेशेंट नहीं है तो उनको आराम करने का मौका मिल जाता है। लेकिन इतने मुश्किल हालात में इतनी देर काम करना और उसका भी काम के बदले पैसा मांग रहे हैं, तो दिक्कत कहां है? जनता से ये रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर्स को आप उनके काम के बदले उनको सम्मान देना शुरू कर दीजिए। तीसरी बात कि डॉक्टर्स को भगवान मानना बंद कर दीजिए। एक बड़ी अच्छी कहावत है, बोले डॉक्टर तो भगवान का रूप होते हैं। बिल्कुल नहीं होते जी। इसी दुनिया में पैदा हुए, यहीं पर चली हुई चीजें उन्होंने पढ़ी, नए नए रिसर्च हुए, उनसे जो बातें उनके सामने आई उससे उन्होंने सीखा और अब वो सीखी हुई चीजें आप पे अप्लाई कर रहे हैं। इसमें 100% कोई लिख के नहीं दे सकता कि आप जिंदा रहोगे। जिंदा रहने की गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता। अभी मैं जिंदा हो सकता है, अगले पल किसी का कोई अनहोनी हो जाए। तो डॉक्टर आपका इलाज कर सकता है, आपके मरे हुए के अंदर जान नहीं फूंक सकता। हाँ, आपके अस्पतालों में कुछ कमियां है तो उसके लिए आप अपने नेताओं से बात कीजिए। डॉक्टर्स को भगवान मानना बंद कीजिए। और एक बात समझ लीजिए कि डॉक्टर्स भी इंसान हैं। दर्द उन्हें भी होता है, जरूरतें उनकी भी है, तकलीफ उन्हें भी होती है। और जब आप किसी को मारोगे, पीटोगे तो बुरा उन्हें भी लगता है। धन्यवाद।